21 फरवरी 1967 ये वो दिन था जब अपोलो 1 को लॉन्च होना था, जब 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में जाना था और मून लैंडिंग का फाउंडेशन रखना था। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अपोलो 1 कभी भी लॉन्च नहीं हुआ क्योंकि इसके 25 दिन पहले जनवरी 27, 1967 को केप कैनेडी फ्लोरिडा में एक नॉर्मल सा प्लग आउट टेस्ट होने वाला था। तीनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठे थे जब अचानक से स्पेसक्राफ्ट में आग लग गई और सिर्फ 17 सेकंड्स के अंदर तीनों एस्ट्रोनॉट्स मारे गए। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को प्रॉपर्ली रिएक्ट करने का टाइम तक नहीं मिला। लेकिन ये आग आखिर कैसे लगी और इतनी तेजी में ये सब कुछ कैसे हुआ, चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है 25 मई 1961 को जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने यह अनाउंस किया कि वो इस डेकेड के ख़त्म होने से पहले इंसानों को चांद पर लैंड करवाएंगे। और इसके बाद नासा पूरी तरह से काम पर लग गया क्योंकि उन्हें ये टारगेट जैसे भी करके कंप्लीट करना था। अपोलो प्रोग्राम से पहले नासा ने मर्क्यूरी और जेमिनी प्रोग्राम्स लॉन्च किए जिनमें से बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा गया और सैटेलाइट्स भेजे गए। उसके बाद आया अपोलो प्रोग्राम और फर्स्ट मिशन था अपोलो 1। 3 एस्ट्रोनॉट्स को मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया। वर्जिल गस ग्रिसम एक एक्सपीरियंस्ड पायलट जो पहले मर्क्यूरी और जेमिनी दोनों प्रोग्राम्स में फ्लाई कर चुके थे। एडवर्ड वाइट अमेरिका के पहले एस्ट्रोनॉट जिन्होंने स्पेस वॉक की थी। और रॉजर चैफी एक यंग और टैलेंटेड पायलट। अपोलो 1 उनका पहला स्पेस मिशन होने वाला था। इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स का मिशन सिंपल था, अपोलो स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम्स और सेफ्टी को टेस्ट करना। इस मिशन का ओरिजिनल नाम था AS-204, पर क्रू इसे अपने आप से ही अपोलो 1 बुलाते थे। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने से पहले उनकी ट्रेनिंग करवानी थी और रॉकेट और जो स्पेसक्राफ्ट था उसे टेस्ट करना था। और ऐसा ही एक नॉर्मल सा टेस्ट था 27 जनवरी 1967 को जब तीनों एस्ट्रोनॉट्स को एक प्लग्स आउट टेस्ट करना था। ये टेस्ट स्टार्ट हुआ दिन के 1 बजे के आसपास। टेक्निकल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा थी, कम्युनिकेशन क्रैक नहीं थी और एक और सी स्मेल भी आ रही थी, पर किसी ने सोचा नहीं था कि ये इतना सीरियस हो सकता है। शाम के 6:31 पर एक सडन कॉल आई, फायर इन द कॉकपिट। सिर्फ 17 सेकंड्स के अंदर पूरा कैबिन आग के लिप्टों में आ चुका था। लेकिन सवाल यह है कि ये इतना तेज क्यों था, मतलब 17 सेकंड्स बहुत कम होता है। अपोलो 1 का स्पेसक्राफ्ट प्योर ऑक्सीजन से प्रेशराइज्ड था। नॉर्मल एयर में 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन यहाँ पर 100% ऑक्सीजन को यूज़ किया जा रहा था। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन आग के लिए एक बहुत अच्छा फ्यूल है और ऊपर से स्पेसक्राफ्ट के अंदर नायलन और वेल्क्रो जैसे मटेरियल्स को यूज़ किया गया था। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नायलन को आग बहुत आसानी से लगती है, तो एक इलेक्ट्रिकल वायर या प्लग की वजह से स्पार्क हुआ, नायलन को आग लगी और उस आग को एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिल गया और बूम, आग को फैलने में सिर्फ सेकंड्स का टाइम लगा। क्योंकि प्योर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में हर चीज़ ऐसे जलती है जैसे पेट्रोल हो। कैबिन प्रेशर बहुत जल्दी से बढ़ता गया, हैच को ओपन करना इम्पॉसिबल हो गया था। हैच का डिज़ाइन ऐसे था कि अंदर से वो तभी ओपन हो सकता था जब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर इक्वल हो, लेकिन यहाँ पर प्रेशर इतना बढ़ गया था कि ये इक्वल नहीं था और इसे खोलना इम्पॉसिबल बन चुका था। ग्राउंड क्रू ने हैच को खोलने की कोशिश की, लेकिन बाय द टाइम उन्होंने उसे खोला सब कुछ खत्म हो चुका था। वर्जिल ग्रिसम, एडवर्ड वाइट और रॉजर चैफी तीनों ने अपनी जान खो दी। नासा के लिए ये मोमेंट एक शॉक था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक नॉन हैजर्डस टेस्ट इतना डेडली हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और फाइंडिंग्स ने दिखाया कि ये सिर्फ स्पार्क का रिजल्ट नहीं था, ये रिजल्ट था डिज़ाइन फ्लॉज, मैनेजमेंट प्रेशर और सेफ्टी कल्चर की कमी का। कैबिन में फ्लेमेबल मटेरियल्स भरे हुए थे जैसे नायलन, वेल्क्रो और फॉर्म पैडिंग्स जैसे। दूसरा, हैच को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि इमरजेंसी में खुल नहीं सकता था। तीसरा, टेस्ट में प्योर ऑक्सीजन यूज़ किया गया जबकि कोई इमरजेंसी सेफ्टी सिस्टम्स रेडी नहीं थे। चौथा, स्पेसक्राफ्ट के वायरिंग्स और सर्किट्स में इंस्टॉलेशन बहुत ख़राब थी। नासा ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और उन्होंने अपोलो स्पेसक्राफ्ट को रीडिज़ाइन करना शुरू किया। अगले 20 महीने तक जितने भी क्रूड अपोलो फ्लाइट्स थे उन्हें कैंसिल कर दिया गया। इंजीनियर्स ने हर चीज़ दोबारा से डिज़ाइन की। ये ट्रेजेडी स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अगर ये फायर नहीं होती तो शायद अपोलो 11 तक पहुंचना इतना ज़्यादा खतरनाक होता कि अपोलो 11 शायद हो भी नहीं पाता। जैसे मैंने पहले बोला, इस मिशन को ओरिजिनली AS-204 का नाम दिया गया था, लेकिन ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स अपने आप में इस मिशन को
अपोलो 1 बुलाते थे और जब ये इंसिडेंट हुआ तो नासा ने एस्ट्रोनॉट्स गस ग्रिसम, एडवर्ड वाइट और रॉजर चेफी के ऑनर में इस मिशन का नाम अपोलो 1 रख दिया। अपोलो 1 की क्रू ने अपनी जान गंवाई, लेकिन उनके सेक्रीफाइस ने इंश्योर किया कि आगे और कोई एस्ट्रोनॉट्स ऐसे अपनी जान ना गंवाए। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा। आज के दिन तक लॉन्च कॉम्प्लेक्स 34 केप कैनेडी, जहां से अपोलो 1 को लॉन्च होना था, डेडिकेटेड है अपोलो 1 के क्रू को। वहां पर लिखा है, डेडिकेटेड टू द लिविंग मेमोरी ऑफ द क्रू ऑफ अपोलो 1, लेफ्टिनेंट कर्नल वर्जिल ग्रिसम, लेफ्टिनेंट कर्नल एडवर्ड एच वाइट II and Lieutenant Commander Roger B. Chaffee. They gave their lives in the service of their country and the ongoing exploration of humankind's final frontier. Remember them not for how they died, but for those ideals for which they lived.